वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फीस टेक्नो। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, अगर हमारे पास कोई भी हेडफोन आता है तो सबसे पहले हम हेडफोन में क्या चेक करते हैं? हम चेक करते हैं वीपीएस लाइन। अगर हमारी वीपीएस लाइन बन रही है मगर फिर भी हमारी ऑन नहीं हो रहा है फोन, तो दूसरे नंबर पे हम चेक करते हैं बक वोल्टेजेस। ठीक है, अगर बक वोल्टेज हमारी नहीं बनती है, वीटेज बन रही है मगर बक नहीं बनती है, और या अगर हमारी बक फ्लैक्चुएट कर रही है, इस कंडीशन में हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए मीडिया टेक के लिए, मीडिया टेक फोन के लिए क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। मैं आपको पांच या छह तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे आप बक वोल्टेज को बना सकते। तो आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए देखते स्टार्ट करो। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है बक वोल्टेज के बारे में। अगर हमारे फ़ोन डेड आता है, उसमें वीपीएस बन रही है मगर पावर आईसी से बक वोल्टेज आउट नहीं हो रही है या फ्लैक्चुएट कर रही है, तो इस केस में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो बक वोल्टेज होती क्या है पहले वो समझ लेते हैं हम। जो पावर आईसी के पास जो कॉइल्स लगी होती है ना, ये कॉइल्स लगी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये कॉइल्स होती हैं, इनके थ्रू हमारी बक वोल्टेज जनरेट होती है जो कि हमारे सीपीयू और ईएमसी को प्रोवाइड होती है, तब जाके हमारा फ़ोन रन करता है। अगर इन बक कॉइल्स में कोई भी फ्लैक्चुएशन देखने को मिले या बक वोल्टेज बने ही ना, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इस चीज़ को पहले मैं डिटेल में समझाता हूँ कि बक वोल्टेज होती क्या है। तो कोई भी डेड फोन आता है, सबसे पहले हमारी प्राइमरी लाइन चेक करनी पड़ती है। अब प्राइमरी लाइन होती क्या है? जो बैटरी कनेक्टर से चार्जिंग आइस तक की लाइन होती है उसे हम वी बैट लाइन कहते हैं, और इसी लाइन को हम प्राइमरी लाइन कहते हैं। ठीक है, जो चार्जिंग आइस से आउट होती है उसे कहते हैं हम वीपीएस लाइन, उसी को हम सेकेंडरी लाइन कहते हैं। अब ये वीपीएस लाइन हमारी बहुत सारी आईसी में जाती है, बस सीपीयू और ईएमसी को छोड़ के। तो देखिए कौन कौन सी पीएफओ में जाती है, लाइट में, ग्राफिक्स में, ऑडियो में, वाईफाई में और पावर में। ठीक है, ये तो हमारी सेकेंडरी लाइन होगी। अब हमारी ये भी लाइन ठीक है, वीपीएस लाइन भी ठीक है, तो उसके बाद हमें चेक करना पड़ता है पावर आईसी से जो बक वोल्टेजेस निकलती हैं, उनको चेक करना पड़ता है उनमें वोल्टेजेस आ रही है नहीं आ रही। अब पावर आईसी से जो कॉइल के थ्रू निकल के जाती हैं सीपीयू और ईएमएमसी में जाती है। ठीक है, उन्हें कहते हैं बक वोल्टेज। अब आपको पता लग गया होगा बक वोल्टेज कहते किसे, जो सीपीयू से निकल पावर आईसी से निकल के सीपीयू और ईएमसी के लिए जाती हैं, उन्हें बक वोल्टेज कहा जाता है। अगर ये वोल्टेजेस इन कॉइल्स पे नहीं बनती या फ्लैक्चुएट करती है, तो हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो वही चीज के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा डिटेल में। तो देखिए, अगर बक वोल्टेज नहीं बन रही है तो सबसे पहले हमें देखना है भाई, चेक ग्राउंड रीडिंग ऑन बक कॉइल। ठीक है, हमें चेक करना है ग्राउंड से रीडिंग कि बक कॉइल पे रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही है। तो वो कैसे करते हैं देखिए, हम चलते हैं स्कीमेटिक में। तो ये हमारा एक सेट है पोको M3 Pro 5G। ठीक है, तो इसमें पावर आईसी ये लगी हुई है और इसके पास ये कॉइल्स लगी हुई हैं, इन्हें बक कॉइल्स कहा जाता है। ठीक है, अब इन पे मैं चेक करूंगा कि शॉर्टिंग तो नहीं है भाई, कोई बक कॉइल हमारी शॉर्ट तो नहीं हो गई है या ओपन तो नहीं हो गई है, रीडिंग बराबर से आ रही है या नहीं। अब रीडिंग किस किस में कॉइल पे आएगी कैसे पता लगेगा? बिटमैप के थ्रू भी आप पता कर सकते हो। जैसे कि बिटमैप खोल लेना है और पावर आईसी के पास जो कॉइल्स होती हैं उन पे थोड़ा जूम करके देखोगे तो रीडिंग दिखाता है इसमें। तो इसमें 0.287 आ रही है, लगभग कुछ ना कुछ रीडिंग आनी चाहिए। इन्होंने कौन से मल्टीमीटर से, फ्लुक के मल्टीमीटर से चेक करा हुआ है। तो अब जिस मल्टीमीटर से चेक करोगे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस कॉइल पे रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी कॉइल पे बीप आए या वैल्यू शो ही ना करे, तो उस कारण से भी हमारी बक वोल्टेजेस नहीं बनती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये कहता है कि शॉर्टिंग चेक करनी है हमें भाई, बक वोल्टेज में शॉर्टिंग तो नहीं है या ओपन तो नहीं हो गई है। अगला पॉइंट कहता है, अगले केस में क्या होता है, जैसे कि रिबॉल करना है हमें सीपीयू को। कब करते हैं? जब हमारा फोन गिर जाए हाथ से, ठीक है, ड्रॉप डाउन केस आए, उस टाइम पे हमें सीपीयू को भी रिवॉल्व करना पड़ता है एक बार, क्योंकि सीपीयू की जो पिंस होती हैं, जो बॉल्स होती हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। तो एक बार सीपीयू को भी रिवॉल्व करके देखेंगे। अब हमने बक वोल्टेज पे कॉइल पे शॉर्टिंग चेक कर ली, उस पे शॉर्ट, उसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है, सीपीयू भी रिवॉल्व करके देख लिया तो भी बक नहीं बनी। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे हम क्या करेंगे? तीसरे पॉइंट पे हम करेंगे, चेंज करेंगे पावर आईसी को एक बार, क्योंकि पावर आईसी के डैमेज होने से भी बक वोल्टेजेस नहीं बनती हैं। तो एक बार हमें पावर आईसी को भी चेंज करके देख लेना है।
ठीक है। अगर पावर आईसी को चेंज करने के बावजूद भी हमारी बग नहीं बनती है, तो उसके बाद भी हमें क्या करना है, देखिए, रिसोल्ड करेंगे क्रिस्टल को और या तो फिर चेंज करके देखेंगे। अब रिसोल्ड करेंगे क्रिस्टल को, क्रिस्टल हमारा ये वाला होता है जो पावर आईसी के पास लगा होता है, ठीक है। इसके पॉइंट अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो भी हमारी बक वोल्टेजेस नहीं बनेंगी, ठीक है। एक बार इसे रिसोल्ट करके देखेंगे, वरना इसको चेंज करके देखेंगे, ठीक है। क्रिस्टल को रिसोल्ट और रिवॉल्व करने के बाद या चेंज करने के बाद भी हमारी बक नहीं बनी, तो कहाँ से दिक्कत हो सकती है हमारी, चेक करेंगे CHR चार्जिंग डिटेक्ट पिन को, जो कि हमारी चार्जिंग आईसी निकल के पावर आईसी में जाती है, जो कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पिन होती है, तभी जाके इसमें बग बनती है। तो ये पिन दिखाऊंगा मैं आपको बिटमैप में। देखिए, इसका मैंने बिटमैप खोल लिया, तो ये लाइन ऑलरेडी सर्च करी गई है। तो इसमें देखिए मैंने सर्च करा, जो कि हमारी ये चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी की बॉल नंबर C7 से निकलकर हमारी पावर आईसी की बॉल नंबर किस पे जाएगी, देखिए, पावर आईसी की बॉल नंबर D10 पे जाती है। अगर ये लाइन ओपन हो गई ना, तो भी हमारी बग नहीं बनेगी। तो इस लाइन को भी हमें चेक कर लेना है कि कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर ये लाइन भी कनेक्टेड है तो भी हमारी अगर बग नहीं बन रही है ना, तो हमें क्या करना है, अगला चेक करना है, चेक करेंगे V6 की लाइन पावर आईसी में सारी इन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। अब जितनी भी हमारी VPS लाइन हमारी इन होती है ना जो पावर आईसी में, उस लाइन को चेक करना है हमें। सारी लाइन जितनी भी बॉलें हैं उनमें GR आना चाहिए। अगर कोई भी एक लाइन या एक पिन मिस होगी ना हमारी, तो उसकी वजह से भी हमारी बग नहीं बनेगी। तो ध्यान रखना है, जितनी भी VPS की बॉल्स हैं इन पावर आईसी में, इन सब में GR आना चाहिए, ठीक है। अगर इन सब में GR भी आ रहा है तो भी हमारी बग नहीं बन रही है, तो एक लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। चेक करेंगे SMPS का रजिस्टर। अब SMPS का रजिस्टर क्या होता है, देखिए, आपने देखा होगा, जैसे हम स्कीमेटिक में जाते हैं, जैसे मैं इसमें SMPS डालता हूँ और सर्च करता हूँ, ठीक है। SMPS डाल के मैं सर्च करता हूँ, एक सेकेंड, देखिए, SMPS डाल के मैंने सर्च करा, तो ये हमारा जो कंट्रोल सेक्शन होता है ना, जिसमें से हमारी इनपुट में VPH की कैपेसिटर लगे होते हैं और आउटपुट में हमारी बक वोल्टेज आउट हो रही होती है, तो उसके पास में ना, कैपेसिटर के पास में एक इनपुट में एक रजिस्टर लगा होता है, उसे कहते हैं हम SMPS का रजिस्टर। अगर ये रजिस्टर खराब हो जाए या इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाए या ये ओपन हो जाए, तो इसके कारण भी हमारी बक वोल्टेजेस नहीं बनेंगी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक बार आपको बिटमैप में दिखाता हूँ, है ना। तो मैंने बिटमैप खोला, इसको दिखाया, तो ये वाला रजिस्टर, अगर ये रजिस्टर हमारा यहाँ से निकल जाए या ओपन हो जाए, तो भी हमारी बक वोल्टेज नहीं बनेगी। तो इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है मेरी वीडियो से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।